हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ ICSE 9 फिजिक्स एक्सरसाइज 7C सेरेना चैप्टर 7 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसका नाम है, उसके न्यूमेरिकल सेक्शंस को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 40 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ दिया है। ये आपको निकालना है एक्चुअली में, तो ये फाइंड में है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। देखिए, आप ये कर्व तो देख रहे होंगे, ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये कर्व तो देख रहे होंगे। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, किसी ना किसी, ये तो क्या है, सर्कल का पार्ट ही लग रहा है, तो इसका अपना एक सेंटर तो तैयार होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली बीचों बीच क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है, मतलब यहां से यहां तक है, ये क्या है, पोल है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट ना। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ है वो दे दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, पोल से लेके फोकस तक का जो लेंथ है यही है फोकल लेंथ, और आपको यही निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, ये क्या मैंने बताया, एग्जैक्टली हाफ में होता है, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां तक का जो रेडियस है उसको अगर डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या मिल जाएगा हमारा, दिस लेंथ। तो यहाँ पे है 1/2 इनटू ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 40, राइट। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या दिया है, कॉन्केव मिरर दिया है। तो पहले कॉन्केव मिरर को समझते हैं। देखिए, कॉन्केव मिरर क्या होता है, पहले मिरर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये समझिए। ये क्या है, मान लिया ये मिरर का जो फेस है वो इस तरफ से है, और यहाँ पे ये जो है मिरर का फेस इस तरफ से है। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो आप देखो, ये क्या है, गुफा जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया कॉन्केव और ये हो गया कॉन्वेक्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला है, कॉन्केव मिरर। तो ये गुफा है, मतलब मिरर अंदर की तरफ रहेगा, और ये हो गया आपका पीछे का साइड, राइट। तो ये पॉइंट क्या बोलते थे, पोल। ये जिस सर्कुलर पार्ट का हिस्सा रहेगा, जिसका सेंटर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच क्या आता है हमारा, फोकस ना। फोकस से जो ये लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और यहां से यहां का जो लेंथ रहेगा पोल तक का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि यही से इसे क्या बनेगा, ये पूरा मिरर का एक सेक्शन तैयार होगा, राइट ना। तो आपका क्वेश्चन में दे दिया है फोकल लेंथ दे दिया, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ दे दिया, वो भी कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या पूछा है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसा हमने थोड़ा देर पहले बताया था पिछले डायग्राम में, इसको जब डबल करोगे तो ये पूरा यहां तक आ जाएगा, क्योंकि जो फोकस होता है इस पूरे रेडियस का हाफ में आता है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना, 2 इंटू फोकल लेंथ, 2 इंटू, अब फोकल लेंथ कितना है हमारे पास, 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन है वो देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एन ऑब्जेक्ट, राइट, ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर है, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि u का वैल्यू कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। एंड द फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन, यानी कि आप कैसे समझेंगे कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो देखिए, अगर आपको प्लस माइनस साइन में कंफ्यूजन होता है तो आपको जस्ट याद क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे आपको क्या पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक ग्राफ पेपर होता है और बीच में होता है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। तो ये जो है ओरिजिन है, रहता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स जस्ट एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये होता है वाई डैश एक्सिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होता है, प्लस, इस तरफ क्या होता है, माइनस, ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लस, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस। फेयर इनफ। नाउ यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है हमारे इस कंस्ट्रक्शंस में, राइट। तो यहाँ पर क्या देखिए, सबसे पहले
यहाँ पे हम ये समझेंगे कि प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है बेसिकली इस डायग्राम में वो क्या बन जाता है, पोल, यानी कि पोल को आप क्या फर्ज करोगे एज अ ओरिजिन। अब ओरिजिन के इधर आप जाओगे तो क्या मिलता है, एक्स पॉजिटिव मिलता है। तो यानी कि आप जब भी पोल से इधर के लिए डिस्कस कुछ भी डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। पोल से इधर का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन के इधर क्या है, नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा तो ये क्या रखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। लेकिन इसका इमेज अगर नीचे की तरफ बनता है तो क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट जब भी रखोगे तो ऑब्वियसली आप इधर ही रखोगे। फोकल लेंथ कितना है, 12। फोकल लेंथ कितना है आपका, 12। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, 12 to the 24। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, अच्छा यहाँ से आता मैं लिख ही देता हूँ, बेटर रहेगा। पोल से लेके डिस्टेंस जो है वो कितना आया, तो 12 पर डबल होता है, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। फिर से मैं स्लोली बोल रहा हूँ, मैंने पहले ये क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज कितना है, 12 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 12 पर डबल, दैट इज 24। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन का 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो पोल से 20, यानी कि वो यहीं पे तो कहीं आएगा, राइट। अब हमारे साइन कन्वेंशन पे तो इमेज तो ऑब्वियसली इधर आ रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी कि डिस्टेंस क्या लेंगे, -20 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल इसका क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक कॉन्केव मिरर है ना, तो इसके सामने ही होगा फोकल, इसको भी माइनस ले लीजिए। इमेज साइज जो है, ऑब्वियसली देखते हैं इमेज साइज क्या है आपका। तो ये इमेज साइज जो बनेगा तो ऑब्वियसली आपको दिमाग में आएगा इमेज डायग्राम, वो नीचे की तरफ बनेगा, इसके इधर बनेगा, राइट। तो ये भी क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है। अब आते हैं हम लोग इस पूरे कैलकुलेशन पे, क्योंकि सबसे पहले आपसे क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या हो। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग 1/f, f का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 1 -12 इज इक्वल टू 1/v, v तो निकालना है हमको, प्लस 1/u, u का वैल्यू -20। तो यानी कि हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/12। ये इधर गया तो ये हो जाएगा प्लस 1/20, राइट। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 12 और 20 का एलसीएम क्या होता है, तो इसका होता है 60, राइट, इजंट इट। 12 5 यानी कि क्या हो गया, -5, क्योंकि 12 5 60, -5 आ गया, प्लस 23 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2/60, और ये हो गया -1/30। तो ये जो आया, ये किसका वैल्यू आया, 1/v का। तो देयरफॉर इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज -30 सेंटीमीटर। अब ये जो -30 सेंटीमीटर आया वो बेसिक किसका वैल्यू है, v का। और v क्या था, v बेसिकली इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो ये जो पोल है यहाँ से इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, राइट। अब देखिए इमेज का साइज दिया है, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो नहीं दिया है, कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है ये तो आपको नहीं दिया है। तो हम लोग का जो फॉर्मूला होगा वो यहीं तक आएगा। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना है हमारे पास, -2। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है हमारे पास, लेंथ ऑफ, ये तो निकालना है हमको, दैट इज o इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज का डिस्टेंस कितना आया था हमारा, -30, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था, -20। तो आपका ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आ गया क्या आपका, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 30, राइट। ये और ये कट गया, दैट इज 4/3, दैट इज 1.33 सेंटीमीटर। लेट्स से दिस, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इमेज साइज नहीं लिखे, हमें ऑब्जेक्ट साइज लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट साइज क्या हो गया, ओ, दैट इज प्लस होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट साइज ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इमेज आपको निकालना है और ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 2, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इमेज इज इक्वल टू 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 30, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2/20। ये और ये पार्ट कट गया, ये और ये कट गया, यानी कि 3 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, एट अ डिस्टेंस
4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, यानी कि जो पोल से जो ऑब्जेक्ट है वो कितने दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर पे है। तो ये सामने में है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो मिरर है वो कॉन्केव ही है। इसके बाद क्या लिखा गया है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, isn't it, वो कितना दिया गया है आपका, दैट इज द रेडियस ऑफ 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना दे दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, फोकल लेंथ। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एज वी नो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 1/2 इंटू रेडियस कितना है आपका, ये माइनस में रहेगा क्योंकि वो इधर था, -24, दैट इज -12 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट द फोकस। आपसे पूछा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये यानी कि v निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला। तो अगेन 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना आया, -12 प्लस 1/v, v यहाँ 1/u है ना, तो u का वैल्यू कितना है, -4, राइट। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, -1/12, क्योंकि नीचे से माइनस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, और प्लस माइनस -1/4, एलसीएम कितना हो गया, इट्स 12, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया 3, दैट इज -4/12, और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, -1/3। तो देयरफॉर यहां पर आपका क्या हो गया, हाँ यहाँ पे आप देखिए एक जगह हमने यहाँ पे जो माइनस था यहाँ पे प्लस लिख दिया, इसको माइनस कीजिए, तो माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 गया, कितना आएगा, 2, राइट। तो ये हो गया आपका 2/12 which is equal to 1/6। होप इट इज क्लियर। तो देयरफॉर v is equal to क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो कहां पर होगा, 6 सेंटीमीटर पे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है, इज द इमेज इज मैग्निफाइड। तो लेट्स सी द मैग्निफिकेशन, चेक कर लेते हैं। तो ये था ए नंबर पार्ट, ये है बी नंबर पार्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, u/v, ठीक है, सॉरी v/u, राइट। तो v का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना आया, v का वैल्यू आया 6 और u का वैल्यू कितना हमारे पास है, -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, तो ये कैंसिल होके आएगा 2 2s और ये 2 3s, दैट इज ये आएगा लगभग 1.5, राइट। तो यानी कि ये क्या होगा, मैग्निफाइड होगा, राइट। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, -6 भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो v है वो भी कहाँ बनने वाला है, इधर ही बनने वाला है, इसलिए माइनस माइनस भी कैंसिल होके 1.5। तो यस, इट इज अ मैग्निफाइड इमेज। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे f इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -25, दैट इज फोकल लेंथ, और इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज है, ठीक है, ये भी दे दिया है। फिर यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल विल बी u और इमेज का u v। नाउ एज वी नो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन में होता है आपका I/O is equal to V/U, राइट। तो इसको हम लोग हाइड करते हैं, क्यों, अच्छा I/O का वैल्यू दोनों का सेम है, तो इसकी जगह ये कैंसिल होके 1 आ सकता है, तो यहाँ लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि I is equal to O और V/U। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U is equal to V, और मान लिया इसको मैं लिखा X, ठीक है, से ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ, कि कहां पर, यहाँ क्वेश्चन में और एक चीज क्या बोला है कि आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है जहां पर इमेज का भी पोजीशन सेम होगा, लाइक दिस। मतलब आपको क्या करना है, इमेज जहां बन रहा है उसी जगह पे ऑब्जेक्ट भी प्लेस किया हुआ है, राइट ना। तो अब करना क्या है हम लोग को, तो अगेन 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, राइट। अब देखिए 1/f यानी कि -25 इज इक्वल टू 1/u, तो इसकी जगह लिख सकते हैं -x प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं -x,
अब क्वेश्चन ये है कि हम माइनस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर बन रहा है, इमेज भी इधर बन रहा है, तो ये दोनों ही माइनस होगा और फोकल लेंथ भी ऑब्वियसली इधर है क्योंकि ये कॉनकेव ना। तो ये हो गया -1/25 इज इक्वल टू, या फिर नीचे भी डाल रखिए ना, तो यहाँ पे क्या हो गया -1/x -1/x, तो ये हो गया -1/25 इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली x होगा और माइनस माइनस प्लस यानी -2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 25 टू द 50 और x क्या है u और v दोनों ही है, तो देयरफॉर तो u का वैल्यू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो प्लेस क्या है तो आपका आंसर क्या होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कितना है 25, तो उसका डबल क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वापस से एक कॉन्केव मिरर के लिए है, जहां पे आपका गिवन में क्या दिया है ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस रखेंगे क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ पोल के इस तरफ आ रहा है यानी कि नेगेटिव साइड आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियसली फोकल जो है आपका जो मिरर है उसके इधर ही रखेंगे, दैट विल बी -60। आपको फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। तो एज वी नो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। ना अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपका गिवन है, फोकल लेंथ दिया हुआ है दैट इज 1/, तो पहले क्या करते हैं हमको v निकालना है, तो पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, v को इधर भेजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f यानी कि 1/f का वैल्यू है -10 माइनस ऑफ इसका वैल्यू है 60, राइट -60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1/10 क्योंकि नीचे से माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/60, एलसीएम कितना हुआ 60, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 1 दैट विल बी -5/60, दैट इज ये हो गया 1/12 यानी कि -1/12। तो देयरफॉर v क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो आपका पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ रहेगा 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर और माइनस क्या दिखा रहा है कि वो सेम साइड में ही बनेगा, राइट, यानी कि मिरर के सामने। अगेन अब सेकंड पार्ट के लिए फाइंड करेंगे, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या था I/O इज इक्वल टू V/U, तो यहाँ पे लिखेंगे I/O इज इक्वल टू V/U, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे साइज ऑफ एन इमेज, राइट, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V/U इंटू O लिख सकते हैं ना। V का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो V का वैल्यू है आपका हमने लाया कितना 12 दैट इज -12। U का वैल्यू कितना दे दिया है, U का वैल्यू है आपका -60 इंटू O का वैल्यू कितना आया हमारे पास, यानी क्वेश्चन में दिया था दैट इज 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये और ये कट गया और ये आ गया 5 और ये आ गया 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। हाँ यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग दैट इज माइनस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस तो रहेगा, फिर ये हो जाएगा -1 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर, ये फॉर्मूला पे माइनस डाल दीजिएगा आप। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है अ पॉइंट लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स क्या है, एक पॉइंट है, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स, तो ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, एक पॉइंट सोर्स कहीं भी है, मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40। अच्छा यहाँ पे ये दे दिया है जो पॉइंट सोर्स है वो कितने दूर पे है 40 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। फिर बोला है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 40, तो फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको पोल है उसके इधर जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है नेगेटिव, दैट्स व्हाई -40, और पोल की इधर है इसका फोकस दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव यानी कि 40 होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो आपको इमेज का पोजीशन बताना है एज वी नो दिस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया 1/f, f तो पॉजिटिव है दैट विल बी 40 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 1/, यहाँ पे कितना है -40, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/40 माइनस माइनस प्लस 1/40, डिनोमिनेटर सेम होने से डायरेक्टली हो जाता है, तो 2/40 दैट विल बी 1/20। देयरफॉर v क्या हो गया
20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी करना पड़ेगा। तो ये क्या आया, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो आंसर इज पॉजिटिव, यानी कि जो इमेज बनेगा वो 20 सेंटीमीटर अपार्ट बनेगा फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा यहाँ पे आपका, यानी कि अपोजिट द मिरर साइड, राइट। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, दैट इज ओ 1 सेंटीमीटर, और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को तो हमेशा ऐसे ही प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। इसके एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, इसको कहां गया 4 सेंटीमीटर पे, तो यहां से यहां पर होगा, यानी नेगेटिव डिस्टेंस, u का वैल्यू, इट्स इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट, इरेक्ट मतलब ये इन्वर्ट भी होगा, तो ये भी क्या होगा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया आपका 1.5। इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है क्या, इसका इमेज, राइट। तो यानी कि जो इधर होगा वैल्यू तो क्या होगा, पॉजिटिव, इसीलिए इसका वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव 6। तो एज वी नो, और आपको निकालना क्या है, फोकल, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/u, u का वैल्यू कितना है, -4, v कितना है, 1/6। यहाँ पर आपका साइन नहीं चेंज होगा, रीजन बीइंग क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एलसीएम कितना होगा, तो ये हो गया 6 to the 12, ठीक है, और ये नीचे से माइनस कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो आप ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, तो 4 3 12 प्लस 2, दैट इज माइनस, ये हो गया 1/12। तो देयरफॉर, तो ये फोकल लेंथ 1/f है, 1/12, तो देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। तो यानी कि -12 सेंटीमीटर मतलब क्या है, जो फोकल लेंथ है ये मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर पे है। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया है, मैंने 4 लिखा, तो O इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, राइट। फिर लिखा है इज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहां पर है, 30 सेंटीमीटर पे, कहीं भी 30 सेंटीमीटर है, मैं आर्बिट्री डाल देता हूं, तो यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इधर का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए -30। इस मिरर के केस में फोकल लेंथ भी सामने होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव, व्हिच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, तो आपको v निकालना है, और फिर पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, यानी कि i का वैल्यू निकालना है, 1 by 1। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। इसके बाद वैल्यू प्लेस कीजिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना दिया है, -15, माइनस ऑफ 1/u, u का वैल्यू कितना है, -30, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/15 प्लस, और माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1/30। होप यू नो द मीनिंग ऑफ एलसीएम, तो यहाँ 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30, और ये हो गया -2 प्लस 1, राइट, तो ये -1/30, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, v is equal to -30 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। तो -30 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि जो इमेज फॉर्म करेगा वो भी इसी तरफ फाइंड होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज। अगेन हम लोग क्या जानते हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला I/O इज इक्वल टू -V/U। I का वैल्यू आपको निकालना है, O का वैल्यू कितना दिया हुआ है, O है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ही रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो गया कितना, -30, और u कितना है, -30 है, राइट, ये भी -30 है, isn't it? तो ये दोनों कट गया, और ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, विच इज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये साइन क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस साइन रहेगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा आपका एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर पे, नहीं, ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर पे, और जो इमेज है वो है -4, मतलब वो नीचे की तरफ कहीं पे ऐसा रहेगा, isn't it? Hope it is clear. Now move to the question number 10. Now question number 10 में क्या लिखा है, a concave mirror from a real image, यानी कि यहाँ पे रियल इमेज तैयार कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो मिरर के सामने कौन सा है, u का वैल्यू कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर, इट शुड बी
क्यों? क्योंकि ये सामने में है मिरर के, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है ये हो गया ऑफ साइज 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज का हाइट है वो 3 गुना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम रेशियो वाइज लिखें तो देयरफॉर इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, that is I by O, is equal to 3 by 1, isn't it? तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम सेपरेट करें तो इमेज हाइट इज इक्वल टू 3x और ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू ये सिर्फ हो जाएगा कितना 1x, क्योंकि रेशियो को अलग करें तो वो x का फॉर्मेट लेता है। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि ये एक रियल इमेज तैयार कर रहा है, तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा, राइट ना। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? I बाई O इज इक्वल टू माइनस V बाई U। तो इसको भी हटा देते हैं ना। I का मतलब यहाँ पर क्या है? आपका इमेज हाइट, दैट इज माइनस 3x, और ये तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा? ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये पॉजिटिव होता है, इसलिए 1x इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका u का वैल्यू कितना दिया हुआ? माइनस 30, ठीक है। अब क्या करना है? x काट देना है, और ये माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 30 इज इक्वल टू v, तो ये क्या हो गया? v इज इक्वल टू माइनस 90 सेंटीमीटर। तो v बेसिकली क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब देखिए, जब आपका ये आ गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल आ गया, तो अगेन हम लोग क्या जानते हैं? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो आपको इस बार क्या निकालना है? u का वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ रखिए, इसको तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी। अच्छा, यहाँ पे जो है 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ का वैल्यू, ओके, यहाँ पे हमें हमें f नहीं तो वैल्यू निकालना है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 1 बाई एफ रखना होगा 1 बाई यू का वैल्यू कितना है? दिया हुआ है माइनस 30, माइनस ऑफ यहाँ पे कितना है? माइनस 90, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 30, माइनस 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 प्लस, इट विल बी 1 बाई 90, एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, तो 3 3 9 होता है, तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 1, दैट इज माइनस 2 बाई 90, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 45, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू माइनस 45 सेंटीमीटर, और ये माइनस 45 का सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये मिरर के आगे में इसका फोकस है। होप इट इज क्लियर। सी, यहाँ पे एक एरर हुआ है, जो कि मैं बार बार क्या करता हूँ? लेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये माइनस जो है या प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस होता, और ये होता क्या? प्लस माइनस माइनस ही रहता, और ये भी माइनस होता, ये भी क्या होता? 4 हो जाता, राइट। तो ये भी आपका 2 बाई 45 होता, और जब इसको कैंसिल करते तो ये आता आपका कितना? माइनस 22.5 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी योर फोकल लेंथ व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ। एक्चुअली मैं बार बार में क्या है, क्योंकि 10 का जो बैच है उसमें लेंस चल रहा है, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, तो मैं थोड़ा सा मिस कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं, नो इशू। तो होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए क्या लिखा है। अ कॉनकेव मिरर, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो आप याद रखिए, कॉनकेव के केस में एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता था, कब? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? कुछ इधर बनेगा, राइट ना। तो यही है वर्चुअल इमेज। ट्वाइस द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस होना है, दैट्स व्हाई -5। और जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी क्या है? जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्या है? अपराइट है और नॉट रियल इमेज। तो यानी कि मैग्निफिकेशन आपको क्या दिया है? 2, क्योंकि एज वी नो हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इज क्या होता है? -v बाई u। तो -v और u का वैल्यू कितना है हमारे पास? -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, और इधर या फिर ऐसे से काट दीजिए, तो 5 to 10, v इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। और ये क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? इस डायरेक्शन में बन रहा है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। अगेन हम लोग क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो 1/u, u का वैल्यू कितना आया था -5 प्लस 1/v का वैल्यू आया है 10। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 10, दैट विल बी -2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया आपका कितना -1/10, राइट। तो -10 आया, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू, जब इसे हम इसको लोगे क्या होगा -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर और माइनस का इंडिकेट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, देखिए द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, लाइक दिस, इजंट इट, ऐसा कुछ मिरर रहेगा, इज ऑफ द साइज 1/3, यानी मैग्निफिकेशन क्या दिया है 1/3, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर आपका क्या है 1 है या फिर ऑब्जेक्ट अगर 3 है तो इमेज क्या बनेगा 1 सेंटीमीटर का बनेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ आर u and v आर रिलेटेड। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया 1/3 हो गया, फाइन। रिलेशन ढूंढना है तो एज वी नो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u। तो मैग्निफिकेशन की जगह हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, -v/u लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई। u इज इक्वल टू -3v। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द object position from the pole and the image position from the pole. Hope it is clear. Now see this question number 13. 13 में दिया है कि एक concave mirror है। मिरर आपको पता ही है concave क्या होता है, like this, ठीक है ना। और इसका मैग्निफिकेशन कितना दिया है 2 दिया हुआ है, राइट। और साथ में यहाँ पे क्या बोला है, जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट होगा, जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो मैग्निफिकेशन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल टू -v/u। और आपसे क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है दोनों के बीच में। तो अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2u इज इक्वल टू -v। समझ में आ रहा है। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू -2u। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड u। इन क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपका सिंपल क्या है, कोई भी तरह का मिरर का यहाँ पे 6 तो नहीं किया है, पर मैग्निफिकेशन दे दिया -3, राइट। तो एज वी नो मैग्निफिकेशन क्या होता है दिस मच। तो यहाँ पे लिख देंगे -3 इज इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 3u। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड u। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बच्चों को भी भेजिए जो मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, ताकि वो भी इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। होप इट इज क्लियर। थैंक यू।